अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे खानों के हवाले से जिसके अंदर फाइबर का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। फाइबर के कंटेंट की अगर बात करें तो शुगर के मरीजों के लिए फाइबर की जो अहमियत है उससे आप डिनाई नहीं कर सकते, उसका इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये फाइबर ही वो चीज है जो आपके खाने के अंदर अगर मौजूद होगी तो आपका ब्लड शुगर लेवल खाने के बाद भी नहीं बढ़ेगा। मैं पहले भी बता चुका हूं, फाइबर और प्रोटीन ये दो चीजें ऐसी हैं कि अगर ये आपके खाने का हिस्सा नहीं है, आप जो खाना खा रहे हैं उसमें अगर प्रोटीन भी नहीं है और फाइबर भी नहीं है, तो आपका ब्लड शुगर लेवल मुश्किल है कि वो कंट्रोल में आए या खाने के बाद ना बढ़े। जिस खाने में ये दोनों होंगे वो उसके अंदर आपका 90% चांस होता है कि वो आपके खाने के बाद आपकी ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगी, क्योंकि फाइबर ऐसी चीज है जो खाने के बाद आपके जो डिजोल्यूशन है, आपके जो खाने के बाद जो खून के अंदर जो शामिल होती है शुगर, उसको जो है इसका सिलसिला है उसको स्लो कर देता है, कम कर देता है। अचानक से शुगर नहीं बढ़ने देता, थोड़ी थोड़ी करके जो है वो शुगर आपके खून में शामिल होती है, जिससे आपके शुगर लेवल नॉर्मल रहते हैं। सो ऐसे कौन से खाने जिनके अंदर फाइबर ज्यादा होता है, आज हम इन पे बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये खाने आप लोगों को हर हाल में खाने चाहिए। सबसे पहले हाईएस्ट लेवल की बात करेंगे, सबसे ज्यादा फाइबर किसमें होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते जाएंगे। तो सबसे पहली चीज, माई मोस्ट फेवरेट, मेरी सबसे पसंदीदा, जो मैं अक्सर आपको एंडोर्स करता हूं आप लोगों को, वो है चिया सीड्स। चिया सीड्स की अगर फाइबर की बात करें 100 ग्राम के अंदर, तो 100 ग्राम के अंदर कम से कम 22 से 23 ग्राम इसके अंदर फाइबर होता है, जो कि बहुत ज्यादा जबरदस्त हाई वैल्यू है। ये फाइबर का सबसे बड़ा फायदा क्या है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता, खून में बढ़ने नहीं देता, आगे मजीद बढ़ने से भी रोकता है। और इसके अलावा ये आपके खून के अंदर से कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। शुगर के मरीजों का एक कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बड़ा इशू है, ये शुगर के मरीजों का कोलेस्ट्रॉल लेवल भी खून में से कम करता है। इसके अलावा ये आपका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये उसको बेहतर करता है, आपको जो हैजा होता है, बार बार डायरिया होता है कुछ लोगों को, उससे ये आपको महफूज रखता है। इसके अलावा ये आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है चिया सीड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फाइबर कंटेंट के अलावा कैल्शियम बहुत ज्यादा मिकदार में होता है, दूध से 10 से 20 गुना ज्यादा इसके अंदर कैल्शियम होता है। इसका मतलब ये हड्डियों के लिए बहुत ताकतवर है। मैग्नीशियम का खजाना, मैग्नीशियम बहुत अच्छी मिकदार में होता है। तो कहने का मकसद यह है, जो चिया सीड है, जीरो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसके अंदर जीरो शुगर होती है। तो ये शुगर के मरीजों के लिए किसी तोहफे से, किसी नेमत से कम नहीं है। रोजाना इसको सुबह खाली पेट नाश्ते से पहले पानी में डाल के अगर आप पीते हैं तो आपके ब्लड शुगर लेवल ये बिल्कुल कंट्रोल करता है, क्योंकि इसके अंदर 100 ग्राम के अंदर 22 से 23 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो हमारे पास नंबर 1 पे क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट्स से कम खाने जो होते हैं उसके अंदर चिया सीड्स, हाई इन फाइबर, तकरीबन 23 ग्राम। दूसरे नंबर पे क्या आता है, दूसरे नंबर पे आपके लेंटिल्स आती हैं। लेंटिल्स के अंदर मतलब आपकी दालें। दालों की बात की जाए तो उसके 100 ग्राम के अंदर लगभग 17 से 18 ग्राम के करीब फाइबर पाया जाता है, जो कि दोबारा बहुत अच्छी वैल्यू है आपके शुगर को कंट्रोल करने के लिए। इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स को रिकमेंड किया जाता है कि आप दालों का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि दूसरा इसका बेनिफिट क्या है, दूसरा बेनिफिट ये है दालों का कि एक तो उसके अंदर फाइबर कंटेंट तो आपको बहुत ज्यादा मिल रहा है, दूसरा इसके अलावा इसके अंदर जो है वो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो डॉक्टर शुगर के मरीजों को रिकमेंड करते हैं कि ये खाने चाहिए आपको, इससे आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। सो दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या आती है, लेंटिल्स यानी दालें। दालें आप कोई भी ले सकते हैं, हर दाल के अंदर जो है वो आपका ये फाइबर कंटेंट आपको हाई मिलेगा। तीसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं ऑलमंड्स, बादाम। बादाम के अक्सर जब भी ड्राई फ्रूट्स का जिक्र होता है या नट्स का जिक्र होता है, मैं वो भी रिकमेंड करता हूं, उसमें मैं बादाम का जिक्र जरूर करता हूं, क्योंकि बादाम के अंदर तकरीबन 11 से 12 ग्राम के करीब फाइबर होता है, जो कि बहुत ही अच्छी वैल्यू है आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए। बादाम की अगर बात की जाए तो ये हमारा जो है वो अमूमन मोस्टली स्नैक्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर स्नैक्स के तौर पे अगर आप कोई ऐसी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके अंदर शुगर भी बिल्कुल नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत कम है, और उसके अंदर दूसरे इंपॉर्टेंट चीजें विटामिन और मिनरल्स बहुत ज्यादा है, साथ फाइबर का कंटेंट भी बहुत ज्यादा है, तो वो तो आपका शुगर लेवल मजीद कंट्रोल कर देगा। सो स्नैक्स के टाइम पे अक्सर औकात हमारे में देखा जाता है कि जी चाय चल रही होती है, चाय के साथ कुछ समोसे खा रहे हैं, बिस्किट्स खा रहे हैं, बेकरी के चिप्स वगैरह या निम्को वगैरह खा रहे होते हैं, ये चीजें आपके ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होने देती। सो स्नैकिंग के अंदर अगर सबसे बेहतरीन ऑप्शन क्या आपके पास, ऑलमंड्स हो गया। ऑलमंड्स का इस्तेमाल किया करेंगे, आपके ब्लड शुगर लेवल डेफिनेटली कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगा। वन टाइम में आप कम से कम 5 से 8 के करीब इसको जो है ना वो बादाम इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज ये डेफिनेटली आपके ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगा।
नेक्स्ट हमारे पास एक फल आता है, फल के अंदर हमारे पास जो है ना वो रेस्पबेरीज आती है, जिसके अंदर मैंने आपको स्ट्रॉबेरीज का जिक्र किया था। स्ट्रॉबेरीज की इंपॉर्टेंस वंस अगेन बहुत ज्यादा फ्रूट्स के अंदर डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, क्योंकि इसके अंदर एक तो फाइबर कंटेंट वंस अगेन कम से कम 7 से 8 ग्राम होता है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स बड़ी अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे खून के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर जो खुलियात होते हैं, सेल्स होते हैं, उनकी वर्किंग को बेहतर रखने के लिए उनको हिफाजत करता है, उनको फ्री रेडिकल्स से महफूज रखता है। ये आपको फर्दर उसकी इंप्रूवमेंट करता है, उसके काम काज को, जिससे आपके जिस्म का अंदर का सिस्टम अच्छे तरीके से चलता रहता है। सो स्ट्रॉबेरीज को इस्तेमाल क्या करें, ये आपके ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल में रखती है, ये ब्लड शुगर लेवल पे कोई बुरा असर नहीं डालती है। आजकल वैसे स्ट्रॉबेरी मार्केट में बहुत ज्यादा है, बिकॉज ये हाई फाइबर फूड है, इसको जरूर इस्तेमाल किया करें। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ब्लैक एंड व्हाइट चना, जिसे हम लोग कहते हैं काले चने, हम आपको मकामी जुबान में उर्दू में कहते हैं काले चने या सफेद चने। चिक पीस, रेड चिक जो है व्हाइट चिक पीस, और आपके पास जो ब्लैक चिक पीस है, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं रेकमेंड करूं तो जो ब्लैक चिक पीस है वो अपने बेनिफिट्स के लिहाज से, अपने वाइटामिन मिनरल्स की जो है वो क्वांटिटी के लिहाज से व्हाइट चिक पीस से, सफेद चनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ मिला है। इनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इनमें भी फाइबर कंटेंट 8 से 9 ग्राम के करीब पाया जाता है, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद है। इनके अंदर प्रोटीन भी अच्छी मिकदार में पाया जाता है, और शुगर के मरीजों के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है, आपके जिस्म की कमजोरी को दूर करने के लिए, आपके वीकनेस को दूर करने के लिए, आपके टांगों की दर्द को दूर करने के लिए, और ओवरऑल आपको महफूज सेहत रखने के लिए। सो जो आप चनों का जरूर इस्तेमाल किया करें, आप चाहे घर में पका लिया करें या वैसे भुने में चने खा लिया करें, दोनों आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ये खाने आपके शुगर नहीं बढ़ने देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर जो आता है पियर्स आते हैं, नाशपाती जिन्हें हम लोग कहते हैं। नाशपाती भी आ गए बरसात के करीब जो है वो मौसम के तकरीबन पाए जाते हैं, लेकिन इसकी भी अगर फाइबर के कंटेंट की बात करें तो तकरीबन 6 से 7 ग्राम के करीब इसमें भी फाइबर पाया जाता है, जो कि वंस अगेन शुगर के मरीजों के लिए महफूज करार दिया जाता है, और ये शुगर कंट्रोल करने में आपकी बहुत मदद करता है। सो जब ये फल मार्केट में आए, आप इसको जरूर इस्तेमाल किया करें, या जहां जहां पे दुनिया में अगर किसी और रीजन में ये अवेलेबल है तो आप लोग इसको जरूर इस्तेमाल किया करें। ये आपके ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ाता, उसको कंट्रोल में रखने में बल्कि मदद करता है। वेजिटेबल्स की बात कीजिए, वेजिटेबल्स के अंदर जो ब्रोकली है उसके अंदर बहुत अच्छी मिकदार में ये पाया जाता है, हाई इन फाइबर। ब्रोकली को मैंने आपको बताया सलाद के तौर पर किसी भी खाने के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चिकन खा रहे हैं, आपको दाल का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी कुछ भी खा रहे हैं आप, उनके साथ अगर थोड़ी सी आप ब्रोकली का इस्तेमाल कर दें, ब्रोकली रख देंगे, तो वो आपके खाने के बाद जो रैंडम शुगर लेवल 2 घंटे बाद आप चेक करते हैं, उसको कंट्रोल रखने में आपकी बहुत मदद करेगा, उसको नहीं बढ़ने देगा। अगर बढ़नी भी होगी तो फाइबर जब खून में शामिल होगा तो वो उसको स्लो कर देगा, उसके प्रोसेस को रोक देगा उसको बढ़ने से। तो इसका ये बेनिफिट होता है आपका फाइबर का। जो ब्रोकली होती है, ब्रोकली को जरूर सलाद के तौर पर आप लोग इस्तेमाल किया करें अपने हर खाने के साथ। तो ये चंद एक खाने हैं जिनके अंदर फाइबर का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। ये आपकी कमजोरी दूर करने के लिए बहुत जरूरी है, आपकी शुगर कंट्रोल करने के लिए फाइबर बहुत जरूरी है। सो शुगर के मरीज अपने खानों में इसका जरूर इस्तेमाल किया करें। बाकी इंशाल्लाह कल दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। खुश रहें, खुश रखें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।